हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल गणितज्ञ मंजरी चैप्टर सेकंड क्लास 9th। सबसे पहले करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे सेकंड एग्जांपल है 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास x वेरिएबल भी है, प्लस माइनस साइन भी है मैथ के, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म 7 भी है। जो इनसे मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म रिलेटेड टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज ए लेटर नंबर, यूजली अ स्मॉल लेटर सच एज x, y or z that represent a quantity whose value can change or take different real value। तो वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है स्मॉल लेटर में, जैसे x, y, z एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, और जो इनकी वैल्यू होती है वो चेंजेबल होती है। नेक्स्ट है टर्म। द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इट्स टर्म। तो एग्जाम्पल है हमारे पास x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 2। तो हमारे पास टर्म क्या होगी? x³ कॉमा माइनस 4x² कॉमा माइनस 7x एंड 2। ये हमारी क्या होंगी? टर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल टर्म। अ टर्म ऑफ द एन एक्सप्रेशन हैविंग अ वेरिएबल इज कॉल्ड द वेरिएबल टर्म। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे एग्जांपल है x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या टर्म होती हैं जिसके साथ जो हमारे पास x, y जैसे स्मॉल लेटर लगा होता है वो हमारे पास वेरिएबल टर्म होती हैं। यहाँ पर x³ माइनस 4x² एंड माइनस 7x आर वेरिएबल टर्म है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल, जिसके जहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, तो आप देख सकते हो 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स 2 इज ए कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज नंबर इंक्लूडिंग इट्स साइन that multiple a variable in an algebraic expression। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट पहले x² का निकालना है, तो x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, वो आपका क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली हमारे पास x का आपने कोएफिशिएंट निकालना है, तो x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? -7। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? -7। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट where the exponent means power of the variable are whole number like 0, 1, 2 etc। तो यहाँ पर हमें बोला है जो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से मिलकर बनती है, लेकिन जो उनकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या है? 5x प्लस 3। तो इसकी पावर 1 है, इट इज़ ए होल नंबर। सेकेंड हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 7 है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो हमारे पास 2 है पावर में और 1 है, इट इज़ ए होल नंबर। दीज आर होल नंबर। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट 2a² प्लस 3a प्लस 1 भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी पॉलिनोमियल हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 3x² प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है? 2। तो इट मीन्स डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 2।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्लासीफाई करना है पॉलिनोमियल, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास 2 बेसिस पर हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास डिग्री के बिहाफ पर हम कर सकते हैं, दूसरा है नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पर हम करेंगे। फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास कुछ नहीं है, इट मीन्स x की पावर 0 आप लेट कर सकते हो। तो इसकी पावर कितनी है? 0। x की वेरिएबल की पावर कितनी है? यहाँ पर 0। तो हमारे पास ये क्या होगी? 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3/5 भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -10 एक्सेट्रा। ये इनकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे 5x + 4, तो यहाँ पर इसकी x की डिग्री कितनी है? 1। जैसे 7x, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो हमारे पास ये क्या होंगी? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है x² - 3/2x - 5, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है हमारे पास? 2। तो ये कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x³ + 5x² - 6x + 5, तो यहाँ पर डिग्री हमारे पास कितनी है? 3। सो इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4x³, यहाँ पर भी हमारे पास डिग्री कितनी है? 3। सो इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज ए कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री कितनी होगी? 4, वो उसे क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। हम टर्म के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हमारे पास क्या? मोनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, जिसकी 1 टर्म होती है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे y², ये 1 ही टर्म है, सो इट इज़ ए मोनोमियल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल 7x z/3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। बाई मीन्स 2। फॉर एग्जाम्पल z + √3, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टर्म्स हैं, इट मीन्स बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसकी 3 टर्म होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो y² + 6x + 8, 1 2 3 टर्म है, तो इट मीन्स ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है जी। नेक्स्ट है लीनियर रिलेशनशिप। और लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल x and y and can be expressed as y = ax + b। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन x और y का लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा? y = ax + b। a is a slope and b is a y intercept of the line। तो अगर आपके पास b = 0 होगी, देन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो आपके पास ग्राफ में अगर आप इन्हें रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपके पास b 0 होगी तो वो लाइन कहाँ पर पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्लोप वैल्यू ऑफ a। जो हमारे पास स्लोप होती है, वैल्यू ऑफ किसकी होती है? a आर सेम द लाइन एंड आर पैरेलल। अगर आपके पास a की जो वैल्यू है वो सेम आ रही होती है, तो आपके पास जो लाइंस होती है ग्राफ पर वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। नेक्स्ट है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ व्हेन अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय फिक्स अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल, then
द लीनियर पैटर्न इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। इस एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास डेज दिए हुए हैं, प्लांट की हाइट दी हुई है। फर्स्ट डे में प्लांट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड डे में हमारे पास 7 सेंटीमीटर, थर्ड में 9 सेंटीमीटर एंड फोर्थ डे में हमारे पास 11 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हर एक दिन में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। इट मीन्स ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। द प्लांट ग्रोथ बाय 2 सेंटीमीटर एवरी डे, सो इट इज़ ए लीनियर ग्रोथ। तो ये क्या होगी हमारे पास, लीनियर ग्रोथ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास लीनियर डिके। When a quantity decrease by the fixed amount over equal interval, तो क्वांटिटी है जो डिक्रीज कर रही है फिक्स अमाउंट पर, तो उसे क्या बोलेंगे आप, लीनियर पैटर्न को इज कॉल्ड लीनियर डिके। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, डे एंड बैटरी चार्ज। फर्स्ट डे बैटरी चार्ज कितना है 20%, सेकेंड डे 18%, थर्ड डे 16%, डे फोर्थ डे जब 4 डे है तो 14%। तो बैटरी डिक्रीज बाय 2% एवरी डे, इट मीन्स कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ ए लीनियर डिक्ले। तो इट मीन्स सारी यहाँ पर जो डिक्रीजिंग होगी आपके पास कांस्टेंट होंगी, तो यहाँ पर इसे क्या बोलोगे आप, लीनियर डिक्ले। तो होप करती हूँ सभी को ये सारी इंट्रोडक्शन क्लियर होगी।